इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगी है। भोपाल में वल्लभ भवन में आग लगी है। वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी और पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की खबर जैसे ही लगी, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आप देख सकते हैं ये पानी की बौछार की जा रही है आग को बुझाने के लिए। चौथे फ्लोर तक आग की लपटें पहुंच गई हैं। समय रहते आग पर काबू पाया गया है। हो सकता था कोई बड़ा हादसा, लेकिन इस बीच वल्लभ भवन में एमपी का सचिवालय है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के भी दफ्तर यहां पर है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपको? शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी और धीरे धीरे करके आग अब चौथे और पांचवें फ्लोर पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां बुलाई गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो दमकल की गाड़ियां कर रही है। देखिए, काफी हाइट पर आग थी और यही कारण है कि जो पहले छोटी गाड़ियां आई थी उनके माध्यम से ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा रहा था, लेकिन अब जो है हाइड्रोलिक गाड़ियां यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बुलाई गई है, उनके माध्यम से ऊपरी हिस्से में जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थर्ड फ्लोर पर सबसे पहले आग भड़की थी। जो वहां पर कचरा पड़ा हुआ था उसमें आग लगी, उसके बाद रद्दी फाइलें थी उसमें आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे करके आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखिए, लगभग 10 से 10:30 बजे का बीच का ये समय बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी और यही समय होता है कि जब कर्मचारी जो है वो वल्लभ भवन में आना शुरू करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही कर्मचारी आना शुरू हुआ उसके तभी ये आग लग गई थी और यही कारण है कि ये आग पर किसी की तुरंत नजर नहीं पड़ी और आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि जब मौके पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो जब यहां पहुंचे और उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। दमकल की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां बुलाई गई हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर बुलाई गई है। देखिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कर्मचारी भी मौजूद थे और आग की लपटें जब तेज हुई तो कुछ कर्मचारियों के फंसे होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। यही कारण कि एसडीआरएफ को बुलाया गया है। एम्बुलेंस की जो है वो यहां पर अब बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और जो लोग इसमें आग में अंदर फंसे हुए उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। ये प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार खड़ा होता है कि अब से कुछ दिन पहले ही सतपुड़ा भवन में इसी तरह की आग लगी थी और उस वक्त ये दावे किए गए थे कि इस तरह की जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें आगजनी की घटना न हो, इसके पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन ये घटना बताती है कि उस समय भले ही सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, भले ही अधिकारियों ने इस तरफ आश्वस्त किया हो किस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य दफ्तर है। ये मुख्यमंत्री का सचिवालय है। ये प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पर बैठते हैं, उनके पीएस यहाँ पर बैठते हैं। मध्य प्रदेश का कामकाज यहाँ से चलता है और यहीं पर इतनी बड़ी लापरवाही कि एक आग लगती है और आग को समय पर काबू नहीं पाया जाता, धीरे धीरे करके जो है वो इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि उस पर काबू पाना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर अब आ पहुंची हुई है और जिस तरीके से लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है उनको रेस्क्यू करने का काम ये टीम करेगी। आप सीधी तस्वीरों में देखिए, एसडीआरएफ की जो टीम है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो अब बिल्डिंग में अंदर घुसेंगे और जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो एक एक करके जो बड़ी जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि तीसरी मंजिल पर आग लगी तो धीरे धीरे करके चौथी और पांचवी मंजिल तक पहुंची है। तो ऐसे में ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए छोटी जो गाड़ियां हैं वो काफी नहीं है और यही कारण है कि जो हाइड्रोलिक दमकल की गाड़ियां हैं उनको यहाँ बुलाया जा रहा है और छोटी गाड़ियों से जो है पानी रिफिल करने का काम किया जा रहा है। तो तमाम जो प्रयास है वो आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आग भड़की हुई है तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आग पर काबू पाया सकता है, क्योंकि आप तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो धुएं का गुबार में ढका हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि हाइड्रोलिक मशीन जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी उसके माध्यम से इलाके जो फुल फ्लोर पर आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास
किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने लोग फंसे थे, क्योंकि देखिए 10 बजे से दफ्तर शुरू होता है, 10 से 10:30 तक सभी कर्मचारी आ जाते हैं और आग लगने का घटना भी लगभग उसी समय की बताई जा रही है। तो ऐसे में आशंका है कि कुछ लोग कर्मचारी जो है वो इसमें फंसे हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो लोग कर्मचारी या अधिकारी आए उनको सिक्योरिटी ने बाहर ही रोक दिया है, और क्योंकि अंदर जाना फिलहाल अलाउ नहीं है। भले ही एक हिस्से में आग लगी हो, लेकिन बाकी हिस्से में के चपेट में ना आ जाए, यही कारण है कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनको फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब आग पर जो काबू पाने के प्रयास जो है वो लगातार किए भी जा रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल राहत की बात ये कही जा सकती है कि पहले जो आग की लपटें नजर आ रही थी अब वो थोड़ी सी कम हो गई है, अब केवल धुआं नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि हाइड्रोलिक जब मशीन आई है तो उसके माध्यम से जब पानी फेंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग में कमी जरूर आई है, लेकिन धुआं जो है वो लगातार उठ रहा है। तो अभी आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए बहुत समय जो है प्रशासन को देना होगा। हालांकि प्रशासन की टीम जो है वो लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। शैलेंद्र, आग देखकर लग भी रहा है कि दमकल की गाड़ियों को और भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि यह आग ने फ्लोर दर फ्लोर चपेट में ले लिया है और कई दस्तावेज इसमें जलकर राख हो चुके हैं। सीएम का ऑफिस भी यहीं पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आग को काबू में करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नहीं थे क्या? और 12 जून 2023 को भी आग लगी थी, जब तब भी सबक नहीं लिया लोगों ने। देखिए बिल्कुल सवाल वही खड़ा हो रहा है कि कुछ दिन पहले जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी वो इसी का हिस्सा है, पास में ही वो सतपुड़ा भवन है। सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तो आखिर उस समय तमाम जो दावे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे, अधिकारियों की तरफ से किए गए थे कि सरकारी दफ्तरों में फायर फाइटर के इंतजाम किए जाएंगे, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी विभागों को निर्देशित भी कर दिया था कि अपने अपने दफ्तरों में पर्याप्त फायर फाइटर की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फंड भी इसके लिए अलॉट किया था। लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि उसके कुछ महीनों बाद ही सबसे प्रमुख दफ्तर वल्लभ भवन यानी मध्य प्रदेश के सचिवालय में आग लग जाती है, और केवल छोटी आग लगती है बल्कि 3rd फ्लोर पर ये आग लगती है। धीरे धीरे करके पहले 4थे फ्लोर को कवर करती है, फिर 5वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। तब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, और अब बड़ी जो क्रेन है, मशीनें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको बुलाया जाता है। SDRF की टीम यहाँ पर बुलाई गई है। तो ये बताता है कि भले ही घटना के बाद तमाम तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हो, लेकिन वास्तविकता में वो निर्णय क्या जमीन पर उतर पाते हैं? यदि यहाँ पर तमाम फायर फाइटर्स का इंतजाम रहे होते और समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद ये आग इतनी विकराल नहीं होती। अब गनीमत ये है कि फिलहाल जो है आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। आज वैसे तो शनिवार है, कितने नहीं है वैसे तो शैलेंद्र शनिवार है, लेकिन एम्प्लॉयज की संख्या क्या उतनी ही थी जितना हर दिन होती है? देखिए बिल्कुल ये आपने ठीक कहा कि जो शनिवार है, लेकिन जिस तरीके से कल भी अवकाश रहा था तो उतनी संख्या में तो नहीं, लेकिन तब भी काफी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में के बसात ही देश भर में आचार संहिता लगने वाली, ऐसे में तमाम जो कागजी काम है उनको पूरा करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। तो यही कारण है कि जो निर्वाचन से जुड़े हुए काम है वो यहाँ पर हो रहे थे। इसके अलावा और जो अन्य आवश्यक काम है, चाहे सरकार के द्वारा नई योजनाओं को लेकर हो, तो तमाम जो काम है उनको करने के लिए जो बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद ये आग की चपेट में वो लोग आ गए हैं। तो फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस इलाके को रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए होते हैं और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको आसानी से रेस्क्यू किया जाए। यही कारण है कि SDRF की टीम जो है वो इनको यहाँ पर बुलाया गया है, जो वो लगातार अब अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर किस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं कितने नहीं है। हम उनसे बात, कुछ जो कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे उनसे बात करेंगे। 5 ही मंजिल में फंसे हुए हैं हमारे 5 लोग। नहीं अभी क्रेन आ गई है। 5 लोग हमारे फंसे, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ मैं। अभी क्या स्थिति है कुछ पता? 5 ही मंजिल पे नहीं अभी काम करते हैं, आप काम करते हैं? मैं यहाँ के यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी यूनियन। अब ये तो अभी बाद में पता चल पाएगा। ये 5 लोगों के बारे में क्या अपडेट मिला है आपको? सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ 5 ही मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले हैं?
अभी लगी, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल किया जा रहा है। ये केयर टेकर शाखा में है, यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे 5 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए थे। इस बात की जानकारी खुद उनके द्वारा, जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनके द्वारा दी गई थी कि वो लोग अंदर फंसे, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो तमाम जो अब SDRF की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और तमाम जो रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची है, तो उम्मीद है कि जल्द ही उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में सूचना मिली है या जिन्होंने अंदर से कॉल करके बताया था कि वो 5वें फ्लोर पर फंसे हुए, चारों तरफ से आग की लपटें हो रही हैं, या ये कहें कि धुआं हो गया और यही कारण है कि वो उस पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या और भी लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, ये सूचना अभी थोड़ी देर बाद ही मिल पाएगी। देखिए, लेकिन जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो लगातार यहाँ बुलाई जा रही है कि देखिए, क्योंकि आग पर काबू पाना पहली प्राथमिकता है और तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बड़ी गाड़ियों को यहाँ बुलाया जा रहा है। जो छोटे टैंकर से उनके माध्यम से उसमें पानी रिफिल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि राहत की बात ये कही जा सकती है कि धीरे धीरे जो धुआं है वो कम होता नजर आ रहा है। तो ये माना जा सकता है कि धीरे धीरे अब आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आग पर काबू कब तक पाया जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और लेकिन तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए, फायर ब्रिगेड की जो तमाम गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और जो कर्मचारी जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी जो है वो अंदर फंसे हैं, उनके द्वारा अंदर से उनको फ़ोन किया गया था और फ़ोन के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से बड़ी आग जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में लगी है और अब उस आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जी, 5वीं फ्लोर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस है और वहां पर भी आग लगी है। सीएम समेत कई मंत्रियों के यहाँ पर दफ्तर है, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र मैं आपसे बातचीत करूं। एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वल्लभ भवन की तस्वीर है और आप देखिए, देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर ये भीषण आग लगी है। भोपाल के वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाया जा रहा है। शैलेंद्र, क्या फोर्सेस बढ़ाया जा सकता है, जरूरत पड़ रही है क्या? भोपाल महापौर आए हैं, भोपाल महापौर, उनसे बात करेंगे। भोपाल महापौर जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने, नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की कोई लोग फंसे हुए, अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष के 5 लोग फंसे हुए हैं, वो निकल पा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल भवन, आग लगने का पता करना पड़ेगा। महापौर जी, केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, और कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूँ, मैं पता कर लूँ, पहले पूरी जानकारी ले लूँ, है ना। नगर निगम सुरक्षित जगह मंत्रालय होती है, होता है, उसके बाद भी आग लग गई है, तो कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि आग कैसे लगी। जिम्मेदारों पर इस बार कार्रवाई होगी? बिल्कुल, नगर निगम क्या कर सकता है उसके लिए? नगर निगम अमला मेरे को पता चला आधे घंटे पहले की आग लगी है, तत्काल पहले अधिकारियों को सूचित यहाँ थे। कितनी आग बुझाने वाली बहाना यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, फायर सेफ्टी के इंतजाम है वो ठीक थे? फायर सेफ्टी वो सब देखेंगे। अभी वो जाकर तो देखूं मैं कहाँ कौन है। अभी तो आप पता चला, बताइए कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लोगों को बचा रहा है? जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और ये कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियाँ पहुँची है, अब आकर यहाँ पर मुआयना कर। मैडम, इस तरीके से अनेकों बार आग लगती रही है, हर बार ऐसे क्या इंतजाम किए गए? मैडम, से आप बता दीजिए कि कब आपको जानकारी। चलिए ठीक है। तो ये भोपाल महापौर है जिनको साफ तौर पर ये कहना है कि उनको जैसे ही जानकारी लगी उन्होंने फायर ब्रिगेड को निर्देशित किया था और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जो है वो यहाँ पहुंची है। हालांकि आग कैसे लगी इसके आधिकारिक कारणों के लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी अधिकारी कर्मचारियों से उनकी बात नहीं हुई है। और जो 5
लोग फंसे होने की जानकारी मिली थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि उनको जानकारी लगी है। एसडीआरएफ को उसके बारे में बता दिया गया है। अभी वो मौके पर पहुंची है, अंदर जाएंगी, अधिकारी कर्मचारियों के साथ बात करेंगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये आग कैसे लगी। हालांकि वो जरूर कह रही है कि पहले निर्देश दिए गए थे कि वल्लभ भवन जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में फायर इक्विपमेंट होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर कोई लापरवाही बरती गई है तो इसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की बात जो है वो भोपाल महापौर करती नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि क्या जल्द ही इस पर ये राज उठ पाएगा, पर्दा उस पर उठेगा कि आग लगने के कारण थे और जो इक्विपमेंट होने चाहिए थे, जो उपकरण यहाँ होने चाहिए थे वो यहाँ नहीं थे, तो उसके लिए कौन दोषी होगा। देखिए, आपने जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 5वीं मंजिल पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, उनका यहाँ पर जो केबिन है वो यहाँ पर बैठते, तमाम कामकाज यहाँ करते हैं और न केवल वो बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो इस वल्लभ भवन में बैठते हैं, तमाम जो पीएस है वो यहाँ बैठते हैं, तमाम जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है वो यहाँ पर बैठते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर आग लगना और आग पर समय रहते काबू ना पाया जाना ये बताता है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो यहाँ पर की गई है। अब इस लापरवाही का कार्रवाई कर रहे हैं। किन कारणों से अभी तक पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर की इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी, तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। इसके बहुत बढ़िया। तो अभी लगातार जांच जारी है और जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगी तो आखिर लगी कैसे। शैलेंद्र लगातार वहां पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और भी मुझे लग रहा है कि बढ़ाई गई हैं ताकि आग को काबू में पाया जा सके, क्योंकि ये एक फ्लोर पर आग नहीं लगी है, 2-3 फ्लोर पर आग लगी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले आधा दर्जन गाड़ियां बुलाई गई थी, छोटी गाड़ियां थी, लगा था कि छोटी सी मामूली आग है, इन छोटी गाड़ियों के माध्यम से बुझा लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आग ने और विकराल रूप लिया और पहले तीसरी मंजिल, फिर चौथी, फिर 5वीं मंजिल तक ये आग जो है वो बढ़ गई और यही कारण है कि तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। तो मोहन यादव को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आया है। मोहन यादव ने कहा कि आग कैसे लगी है इस बारे में जांच तो होगी, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित। बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है और अभी जांच क्योंकि बाकी है, जांच जरूरी है और बहुत सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले। भीषण आग। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के एडिटर। सुधीर जी, बहुत बड़ी बात है, लापरवाही कहें इसे कि क्या कहें, मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, जहां तमाम मंत्री बैठते हैं, वहां पर भीषण आग और ये दूसरी बार। इससे पहले सतपुड़ा भवन में लगी थी, फिर भी सबक नहीं लिया। देखिए, बिल्कुल आप जिस तरीके से आग दिख रही है, धीरे धीरे आग जो विकराल रूप धारण करती जा रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो छोटी आग लगने की खबर ली जा रही थी उसको कितने हल्के में लिया गया। आपने भी देखा होगा, मेरे सहयोगी शरद भदौरिया बता रहे थे कि जब शुरुआत में आग लगी थी तो छोटी गाड़ियां मामूली आग समझकर छोटी गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई थी और बाद में जब आग ने पहली मंजिल से लेकर चौथी, 5वीं, 6ठी मंजिल तक आग पहुंची तो फिर बड़ी गाड़ियों को भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अधिकारियों को पहले से यह पता होना चाहिए था कि वल्लभ भवन की जो बिल्डिंग है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और आग का चूंकि आग ऊपर की तरफ जाती है हमेशा, तो ये अनुमान उनको पहले से होना चाहिए था कि आग विकराल रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में इनको पहले से पूरी तैयारी के साथ पहुंचना होता था, तो हो सकता था कि आग को समय से पहले ही काबू कर लिया जाता। बड़ी चीज यह है कि मध्य प्रदेश में जो वल्लभ भवन है वो मध्य प्रदेश का सचिवालय है।
मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के दफ्तर उसके अंदर है, जरूरी फाइलें वहां पर होती है, प्रदेश का पूरा संचालन वल्लभ भवन से होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने भी अभी जो अपना संदेश वो दिया है कि आग की जांच की जाएगी, आग के कारणों की जांच की जाएगी और जो भी लोग लापरवाह है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी सवाल यह है कि आपने सुना होगा, भी पुलिस अधिकारी ये बता रहे थे कि हमने मॉक ड्रिल की थी, ये की थी, तो अगर मॉक ड्रिल करने के बाद भी अगर आग के लिए आप समय पर नहीं पहुंच पाते तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जरूरी फाइलें जहां पर बहुत सारी चीजें, एक चीज और देखिएगा कि जो आग लगी है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें जली है, क्योंकि इसके पहले सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तब भी विपक्ष ने उस चीज को लेके सवाल उठाया था कि कहीं ये किसी को बचाने की कवायद तो नहीं है, यहाँ पर जो जरूरी फाइलें जलने से ऐसा तो नहीं है कि किसी को बचाने की वजह से आग लगाई। हालांकि आग के जो कारण है उसकी जांच समिति बनी थी और चूंकि आज शनिवार है, शनिवार रविवार को आमतौर पर दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी जो दफ्तर में मौजूद थे, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर फंसे हुए भी हो सकते हैं। 5 लोगों के वहां पर फंसे होने की खबर आ रही है। लेकिन सुन भी रहे थे सुधीर जी, थोड़ी देर पहले बाइट्स जो कर्मचारियों के आ रहे थे, उनका ये कहना था कि 5 से 6 लोग जिन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि धुआं उठ रहा है और लगता है आग लग गई है और हमें बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है, वो अब तक बाहर नहीं आ सके हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ लोग फंसे हैं अंदर और अभी तक इस पर सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप आग को देख रहे होंगे, रास्ते देख रहे होंगे, कई तरह के एग्जिट होते हैं, जब आग लगने की कंडीशन में एग्जिट की व्यवस्था होती है, फायर ब्रिगेड होते हैं, उपकरण होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उपकरण भी शायद वहां पर आग बुझाने के जो पर्याप्त उपकरण है वो वहां पर शायद व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अगर होती भी तो उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता। और अंदाजा इस चीज का आप लगाइए कि अगर ये वर्किंग डे होता, सारे कर्मचारी दफ्तर में मौजूद होते, तो कितनी अफरा तफरी वहां पर मचती और कितना नुकसान होने की संभावना बन सकती थी। फाइलें जो जलेंगी वो तो अलग चीज है, लेकिन मानव का नुकसान भी होने की एक संभावना थी, जिस तरीके से आग उसमें लग रही थी और आग नीचे से ऊपर जा रही थी। ऐसी स्थिति में जो ऊपर की मंजिल के लोग हैं उनको नीचे आना कितना मुश्किल हो जाता। ये इस आग को देखकर लग रहा है कि जितनी अभी मौजूदा समय में दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं ये इनफ नहीं है और इसको अभी भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि देखते ही देखते बल्कि आग अभी फैल रही है, कंट्रोल में अभी आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फायर ब्रिगेड, आप उसमें तस्वीरों में देख रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है और पानी की जो धार आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग के ऊपर जो डाली जा रही है किस तरीके से, लेकिन एक कोने में अगर आप पानी की धार डालेंगे तो आग का बेसिकली जो बेस होता है उस बेस का सबसे पहले इनको पता करने की जरूरत होती है। जब आप बेस पर आग बुझाएंगे तब जाके आप ऊपर की आग बुझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी शायद अधिकारियों को यह पता नहीं है कि आग का बेस कहां पर था। हालांकि बताया जा रहा था कि पहली एक खबर आ रही थी कि पहले मंजिल पर आग लगी, बाद में बताया जा रहा था कि तीसरी मंजिल पर आग लगी है और आग के कारण क्या रहे इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि वहां कर्मचारी संगठन के नेता जो है वो बता रहे थे अभी कि किस तरह की वहां पे व्यवस्था है या किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब चीजें बता रहे थे। इससे पहले सर याद होगा हरदा में जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो फिर जोर शोर से चेकिंग चली थी हर जगह और सबने फिर फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड बॉल्स, ऐसी कई सारी चीजें अपनी दुकानों में और मॉल्स में भी चेकिंग चली थी, लेकिन सचिवालय कैसे पीछे रह गया? देखिए मुझे लगता है कि ये हर बार का चलन है, कहीं का भी हो, पूरे देश में आप उदाहरण अगर लेकर देखेंगे तो जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जब ये अलर्ट होते हैं, अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे तो बड़ी घटना होने के बाद अलर्ट होने का क्या मतलब होता है? अगर पहले से ही उस चीज को लेकर अलर्ट रहा जाए, पहले से उसकी व्यवस्था की जाए तो ऐसी घटना हो ही नहीं। और हर बार ये कहा जाता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, कड़े कदम उठाए जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर वही नतीजा अगर आप देखते हैं तो ढाक के 3 पात नजर आता है और फिर वही चीज होती है और फिर कोई घटना होती है तो फिर से वही चीजें घूम फिर कर सामने आती है। यानी कि कहीं पर भी गंभीरता की जो बात हम करते हैं कि गंभीरता की चीज जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। जो गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए, जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं अफसरों की तरफ से उसमें लापरवाही देखी जाती है कि चलिए घटना हो गई, हमने सावधानी कर ली, छापे मार लिए। जैसे आपने हरदा का जिक्र किया, हरदा की इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज तक हरदा के मामले में कोई अपडेट नहीं है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पूरे प्रदेश भर में दुकानों पर छापे मारे गए, दुकानों से जब्ती दिखाई गई, अवैध दुकानों को तोड़ा गया, हटाने की बात की गई है,
पटाखा दुकानों को लेकर सारी चीजें की गई, लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे तो पूरा मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। सेम चीज आपके साथ हुई सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी, वो भी मध्य प्रदेश सरकार का बहुत महत्वपूर्ण भवन है, कई दफ्तर वहां से चलते हैं, और सतपुड़ा में आग लगने के बाद भी जब बातें कहेंगे तो यही कहा गया था कि अब जो है इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन फायर ब्रिगेड के पास जो इंतजाम है, फायर ब्रिगेड की अपनी सीमा है, एक निश्चित सीमा तक फायर ब्रिगेड जाकर आग पर काबू पा सकती है, लेकिन बड़ी आग लगने की परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, निश्चित तौर पर इसका इंतजाम करना भी बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, सावधानी सतर्कता बहुत जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए भी कि देखिए बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और बहुत हल्के में क्योंकि लिया गया, छोटी सी आग, पहले लोग कह रहे थे आग छोटी है और उसको सीरियसली नहीं लिया गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। शैलेंद्र मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीर दिखाइए और अपडेट दीजिए कि क्या आग को बुझाया जा सका है? 3 से 4 मंजिल में क्योंकि आग लगी, तो किसी भी एक फ्लोर का आग जो काबू में आ पाया अब तक? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आग अगले हिस्से से पिछले हिस्से की तरफ लगातार, देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे हिस्से में लगी हुई थी, और यही कारण है कि अभी पहले अगले हिस्से की तरफ की आग को बुझाया गया है, लेकिन आप पिछले हिस्से की तरफ अगर तस्वीरों में देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो पिछले हिस्से की तस्वीरें दिखाएं कि देखिए वहां भले ही आगे की तरफ धुआं उठना बंद हो गया हो, जहां आग की लपटें थी वहां बंद हो गई हो, लेकिन पीछे की तरफ जो धुआं है वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है, और ये बेहद खतरे की घंटी है कि अगर अंदर की तरफ आग बढ़ती है तो अंदर जो है वो अन्य बिल्डिंगें भी अंदर है तो उनको भी अपने चपेट में ले सकती है। तो अब फायर ब्रिगेड की पहली प्रायोरिटी जो है कि आखिरी जिस कोने पर आग लगी है वहां से बुझाते हुए आगे की तरफ लाया जाए, क्योंकि अगर आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आके बिल्डिंग खत्म हो जाती है। तो अभी जो आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया था आगे से पीछे की तरफ से किया गया था, और आग जो है वो लगातार पीछे की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में अब प्रायोरिटी ये है कि पहले पीछे की तरफ से आग बुझाई जाए, ताकि अन्य जो बिल्डिंग्स हैं, जो आसपास जो दूसरी इमारतें हैं, उनको वो अपनी चपेट में न ले। ये प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनके माध्यम से जो है पानी फेंकने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो छोटी गाड़ियां हैं उनसे बाहर से पानी भर के मंगाया जा रहा है, और जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है उनको रिफिल किया जा रहा है। देखिए अभी इतना समय नहीं है कि आप बड़ी गाड़ियों को यहाँ से भेजकर रिफिल कराने भेजें, और यही कारण है कि टैंकर्स के माध्यम से जो दूसरी छोटी गाड़ियां थी उनके माध्यम से जो बड़े हाइड्रोलिक मशीनें हैं इनको फिलहाल रिफिल करने का काम यहाँ किया जा रहा है। और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए दोबारा से फिर से आग बुझाने का काम जो है वो शुरू किया गया। आगे के हिस्से में अभी आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले वाले हिस्से में भी एक और दूसरी को भेजा गया है ताकि दोनों तरफ से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया जाए, क्योंकि देखिए अगर आप आगे की तरफ से आग बुझाते रहते हैं तो आग धीरे धीरे पिछले हिस्से की तरफ बढ़ती चली जाएगी, जो कहीं ना कहीं बड़ा जो संकट है वो प्रशासन के सामने हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये अगला हिस्सा है, इसके पीछे 3 से 4 और ब्लॉकेज है, अगर उस ब्लॉक में अगर आग पहुंचती है तो बेहद ये आग खतरनाक हो जाएगी। तो फिलहाल ये प्रयास जो है वो 2 तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली तरफ से एक हाइड्रोलिक मशीन जो फायर ब्रिगेड की है वो लगाई गई है, और एक आगे की तरफ से लगाई गई है। ठीक है शैलेंद्र, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, आप वहां पर अपडेट और नजर बनाए रखिएगा। मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उनके तीसरे माले पे आग लगी है, कलेक्टर से जानकारी ली, और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए, और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न ले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उनके तरफ से यही कहना था कि आग लगने की घटना की जानकारी मिली, लेकिन अभी जांच पड़ताल के बाद ही समझ में आएगा कि आग कैसे लगी। हालांकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको भी देखा जाएगा, दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को इस मामले की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे थे। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? जी
देखिए, अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 दर्जन के आसपास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंची हुई थी। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्य गेट है उस पर सिक्योरिटी लगाई गई है। सामान्य लोगों को, खासकर जो कर्मचारी लोग हैं, उनको भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पूरे रूट को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। ये तस्वीरों में के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मंत्रालय का इलाका है, पूरे रूट को इसमें डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि उसके बावजूद भी आप देखें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क किनारे खड़े हुए हैं और इस आगजनी की घटना को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ ये दिखाने का प्रयास करूं कि अगर ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये सतपुड़ा भवन है। कुछ दिन पहले इसी में आग लगी थी और उसी के पास जो वल्लभ भवन जो मुख्य सचिवालय है, इसमें आग लगी है। तो इस पूरे इलाके में लगातार आग लगने की घटनाएं जो है सामने आती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो चेता नहीं है। देखिए, अब एम्बुलेंस जो है उनको भी बुलाया जा रहा है। पहले भी 2 एम्बुलेंस आई थी, उसके बाद अब और एम्बुलेंस बुलाई जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ कर्मचारी जो है वो इसमें फंसे हैं, उनको अगर जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो अब अस्पताल भेजा जाएगा। तो ऐसे में जो एम्बुलेंसेज है उनकी संख्या जो है वो लगातार ये बताती है कि जिस बात का आशंका हम लगातार जाहिर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। तो एम्बुलेंसेज की संख्या देखकर ये समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। और उन लोगों को जब रेस्क्यू किया जाएगा तो तत्काल जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जो है वो अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। तो महापौर जो है वो अंदर चली गई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो दोनों तरफ से किया जा रहा है। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये आगे की तरफ की जो तस्वीर है, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोलिक मशीन के जरिए पानी के छिड़काव का काम कर रहा है। लेकिन देखिए, अगर मैं अपने सहयोगी करूंगा, थोड़ा जूम करके देखेंगे, पिछले हिस्से में जो है वो लगातार आग तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो धुआं है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो ये बताता है कि उस तरफ जो है वो निचले हिस्से में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और जिसका धुआं जो है वो ऊपर की तरफ से उठ रहा है। तो अब इस इलाके में भले ही थोड़ा सा आग पर काबू पा लिया गया हो, जितना धुआं, जितनी आग की लपटें पहले नजर आ रही थी उतनी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन पिछली तरफ जो है वो जरूर जो है आग की अभी लपटें अंदर ही अंदर है और उन पर काबू पाने का प्रयास जो किया जा रहा है। टैंकर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, लगातार जो टैंकर्स है वो यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको रिफिल किया जा सके। जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें शैलेंद्र आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बुझने के बजाय अब और भड़कती जा रही है। आग की लपटें अब तेज हो रही हैं, धुएं का गुबार और गाढ़ा स्याह होता जा रहा है और वल्लभ भवन में लगी आग सवाल उठा रही है, कई गंभीर सवाल उठा रही है। और यहां पर प्रशासनिक स्तर पर जो हुई लापरवाही का आखिर जवाब आने वाले समय में जो दिया जाएगा वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही, साथ ही साथ अब यहां यह भी देखना अहम होगा कि जो 5 लोग अंदर फंसे हुए थे उन 5 लोगों को निकालना सुरक्षित बड़ी चुनौती वहां पर प्रशासन के लिए। शैलेंद्र, अभी दर्शक जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनको अपडेट देने के लिए सरसरी तौर पर बताइएगा कि अभी ये कब जानकारी मिली आग लगने की, और ये आग जब शुरू में आप जुड़े हमारे साथ उस वक्त एकदम कोहरे जैसा हल्का सफेद धुआं था और ये देखते ही देखते काला स्याह धुआं आग की लपटों में बदलता जा रहा है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि 10 से 10:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है जब प्रथम दृष्टया आग को देखा गया, क्योंकि कुछ कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आग को देखा और 10:40 मिनट सबसे पहले न्यूज 18 ने दर्शकों को बताया कि आग जो है जितनी प्रशासन हल्के में ले रहा था, छोटी गाड़ियां भेजी थी, उतनी हल्की आग ये है नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कचरे में आग लगी है, लेकिन जो आग की लपटें थी, जो सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरीके से वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर से आग की लपटें हो रही थी। जिस बात का आपने जिक्र किया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हल्का सा धुआं जो नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उस धुएं ने विकराल रूप ले लिया और यही कारण है कि फिर नगर निगम की टीम को बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें मंगानी पड़ी जिनके जरिए 5वीं मंजिल तक पानी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए पहले जो मशीनें आई थी वो सामान्य जो है वो फायर ब्रिगेड थी, उनके माध्यम से निचले स्तर पर तो आग बुझाई जा सकती है लेकिन बड़े स्तर पर नहीं बुझा सकती। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि अब जो है वो न केवल नगर निगम बल्कि आईएएस जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से जो है वो जो फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जो आपको वल्लभ भवन में अंदर जाती हुई नजर आ रही होगी। तो नगर निगम के साथ साथ जो दूसरे अन्य जो संसाधन है उनसे भी अब संसाधन जुटाए जा रहे हैं संस्थानों से, ताकि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की लाइन जो है वो मंत्रालय के गेट पर लगी हुई है। ये बताता है किस तरीके से अंदर जो है वो आग भड़की हुई है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल इस राहत बचाव कार्य में लगे जो कर्मचारी अधिकारी है
वो केवल अंदर जा रहे हैं। महापौर अंदर पहुंची, कुछ प्रशासनिक अधिकारी अंदर गए हैं, एसडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर है और पूरे इलाके में जो पुलिस की टीम है उसको तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वल्लभ भवन के आसपास ना रुक सके, क्योंकि आग जो है वो लगातार अभी भड़की हुई है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगातार मौके पर पहुंचती जा रही है। जो छोटी गाड़ियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है और उसको जब पानी रिफिल करके टैंकर्स आ रहे हैं उनको बड़ी गाड़ियों में रिफिल किया जा रहा है। तो तमाम जो छोटी गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके जो पानी खाली करके बाहर निकलती है और उसके बाद जो टैंकर्स हैं उनके माध्यम से इनके लिए पानी लाया जा रहा है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो टैंकर है वो यहाँ पर अभी पहुंचा हुआ है। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें पानी, जिनके माध्यम से ऊपर तक पानी हाइड्रोलिक तरीके से पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनको यहीं पर रिफिल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इतना समय नहीं है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको फायर स्टेशन तक भेजा जाए, उनको रिफिल कराया जाए। तो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है। और जो 5 लोग फंसे अभी थे उनके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है कि क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है या नहीं। हालांकि कर्मचारी यूनियन के नेता जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने बताया था कि उनके पास फोन आया था और फोन के माध्यम से उन कर्मचारियों ने उनको बताया था कि वो 5वीं मंजिल पर फंस गए हैं, चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद वो कर्मचारी नेता भी यहाँ पर बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि अभी जो स्थिति है वो तस्वीरें जो हम अभी देख पा रहे हैं, वहां पर पुलिस भी लगी हुई है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी जुटे हुए हैं, कोशिशें लगातार अपने स्तर पर सभी कर रहे हैं। लेकिन जो ये आग है, इस आग ने पूरे भोपाल में तहलका मचा दिया, क्योंकि एक ऐसी जगह पर आग लगी है और इसकी तस्वीरें अब दूर से दिखाई दे रही हैं, बहुत दूर से। हमारे भोपाल स्थित दफ्तर से भी तस्वीरें दिखाई दे रही। ऋतु हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। ऋतु, बहुत ही भयानक स्थिति यहां पर अभी बनी हुई है। पहले हल्के कोहरे जैसा धुआं दिख रहा था, अब काला स्याह धुआं, आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मैं अभी न्यूज 18 के दफ्तर पे खड़ी हूँ जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज है कि धुआं यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयावह लगी हुई है। 3 से 4 मंजिल को घेर चुकी है आग, जो काफी भयावह होती जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि काफी अहम दस्तावेज रखे हुए हैं। समझ सकते हैं कि वल्लभ भवन में आग लगी है तो कितना संवेदनशील हो जाता है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए भी कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। हालांकि फायर ब्रिगेड के एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद हैं, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है आग को जल्द से जल्द बुझाने के लिए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके ताकि जितना हो सके नुकसान बच सके। हालांकि कई फाइल्स को जानकारी मिल रही है कि कई फाइल्स इसमें जल चुकी हैं, लेकिन प्रशासन जुटा हुआ है पूरा कि आग यहाँ पे जल्द से जल्द बुझाई जा सके। आप देख सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। स्वाभाविक है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए ऋतु। हम एक बार अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये जो आग की लपटें हैं, ये दरअसल न्यूज 18 के दफ्तर से ली गई तस्वीरें जो अभी ऋतु हमारी सहयोगी दिखा रही हैं। आग की लपटें देखिए, कितनी भयानक स्थिति यहां पर बनी हुई है। काला स्याह धुएं का गुबार जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं साफ बिल्कुल तस्वीरों में। अब 2 तरह का रंग यहां पर धुएं का दिखाई दे रहा है, एक हल्का सफेद और एक काला स्याह धुआं। तो जो हल्का सफेद वाला जो धुआं जहां दिखाई दे रहा है, जो फायर एक्सपर्ट्स जुड़े थे उनसे जो हमने बातचीत की, उससे जो बातचीत से अंदाजा लगा कि जहां सफेद धुआं दिखाई दे रहा है वहां आग लगनी शुरू हुई है, लेकिन जहां काला स्याह धुआं दिखाई दे रहा है वहां आग की लपटें बेहद भयानक तरीके से अपना असर दिखा रही हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। शैलेंद्र, न्यूज 18 के दफ्तर की खिड़की से तस्वीर दिखाई दे रही है। पूरा भोपाल इस वक्त इस तस्वीर को देख पा रहा है, पूरे भोपाल को इस वक्त अलर्ट किया जा रहा है। और क्या स्थिति अभी स्थिति वहां पर है, क्या और अभी आग को काबू करने के लिए समय लग सकता है? फायर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदर गए हैं, एसडीआरएफ की टीम भी अंदर गई है। महापौर चूंकि बाहर रुकी थी और वो मीडिया से बात करके हुए अंदर गई, उन्होंने कहा है कि सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो पहले आग जो आगे की तरफ नजर आ रही थी वो धीरे धीरे करके अब पीछे की तरफ जा रही है। तो ये जो है वो चिंता का विषय भी है। देखिए, क्योंकि ये वल्लभ भवन का आगे का हिस्सा है, लेकिन अगर पीछे के हिस्से की तरफ देखें
तो कम से कम 3 से 4 ब्लॉक और है, और यदि आग धीरे धीरे पीछे जा रही है तो ये बताता है कि जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, तो जो सफेद धुआं उठ रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस इलाके में आग अभी अभी लगी है, और जो काला धुआं है वो बता रहा है कि यहाँ जो कचरा था या जो फाइलें थी वो जली है, जिसकी वजह से काला धुआं हो रहा है। आप देख सकते हो धुएं का गुबार जो है वो लगातार पीछे के हिस्से की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो पानी है वो डालने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है, आग बुझाने का काम किया जा रहा है। पहले अगले हिस्से से आग बुझाई जा रही थी, अब जो पहली प्राथमिकता है वो फायर ब्रिगेड की पिछले वाले हिस्से से आग बुझाने की है। देखिए आग को आगे नहीं बढ़ने देना है, यदि आग आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वल्लभ भवन का जो बाकी का हिस्सा है वो इसकी चपेट में आ सकता है, और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो इसमें रखे हैं उनके जलने की भी आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 5वें फ्लोर पर जो आग पूरी तरीके से भड़की नजर आ रही है वो आग धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रही है। तो पहली प्राथमिकता जो फायर ब्रिगेड है उसकी यही है कि आग को आगे ना बढ़ने दिया जाए, बल्कि उसको वहां काबू किया जाए, और यही कारण है कि बड़ी मशीनें जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बुलाई गई हैं, न केवल नगर निगम की बल्कि जो दूसरे अन्य संस्थान है जिनके पास फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट है उन सबको भी मदद ली जा रही है। तो एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह के कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने, और एसडीआरएफ की टीम को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उसके जिन इलाकों में लोगों के फंसे होने की आशंका है उन इलाकों से उन लोगों को सुरक्षित नीचे निकाला जाए, और 5 से 7 एम्बुलेंसेस को इसीलिए यहाँ पर स्टैंड बाई पर रखा गया है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, ये क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने नेता को बताया था कि वो आग के बीच में फंसे हुए, धुआं चारों तरफ से आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर निकले, तो हो सकता है कि वो हताहत हो जाए, थोड़ा बहुत बेहोशी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यदि वो धुएं के चपेट में आएंगे तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जो फायर ब्रिगेड है उसको के साथ साथ जो है एम्बुलेंसेज है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि जैसे ही उन लोगों को नीचे उतारा जाए 5वें फ्लोर से, तत्काल उनको निजी अस्पताल या आसपास के जो अस्पताल है उन तक उनको पहुंचाया जा सके और उनको सुरक्षित बचाया जा सके। तो फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जो है वो लगातार फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है, लेकिन जिस तरीके जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि आग जो है वो लगातार आगे की तरफ बिल्डिंग में पीछे की तरफ जो है वो जा रही है, उस पर काबू पाने के प्रयास जो है वो बड़ी तेजी से नगर निगम की टीम को जो टीम पहुंची हुई है उसको करना होगा। जब वहां काबू आग की जानकारी मिली, जब फायर डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी दी गई, फायर एक्सटिंग्विशन के लिए उन्हें बोला गया कि आपको आग बुझाने के लिए आना, तो शुरू में छोटी गाड़ियां भी गई थी, वहां पर पंकज खरे भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया 5 लोग कोई अंदर फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? क्या अभी जो इस सचिवालय से मंत्रालय से संबंधित जो स्टाफ है क्या वहां पहुंचना शुरू हुआ था, उनकी तरफ से कोई इनपुट मिल पाया कि कितने लोग अभी अंदर हो सकते हैं या आग बुझने में कितना समय अभी और लग सकता है? चूंकि अभी की जो स्थिति है अभी जल्दी से आग पर काबू होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रयास तो बहुत हो रहे हैं लेकिन धुआं लगातार निकल रहा है और आग की लपटें भी बार बार दिख रही थी। हालांकि ऊपरी स्तर पर जो आग की लपटें अब वो कुछ कम जरूर हुई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब प्रारंभिक आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को भी यही जानकारी मिली थी कि 3rd फ्लोर पर कचरा पड़ा हुआ था, उसमें आग लग गई, और यही कारण है कि उसी लिहाज से यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा गया था कि आसानी से उस पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे लगभग 10:30 की घटनाक्रम बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली और 10:40 पर सबसे पहले न्यूज 18 वल्लभ भवन पहुंचा। उस समय ये देखा कि आग जो है वो 5वें फ्लोर तक पहुंच चुकी थी और आग की लपटें जो है वो वल्लभ भवन से निकलती हुई नजर आ रही थी, और उस समय यहाँ पुलिस के भी इंतजामात नहीं थे, लोग आसानी से यहाँ से गुजर रहे थे, लोग मोबाइल में अपनी तस्वीरें कैद कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला हरकत में आया, नगर निगम हरकत में आया, प्रशासनिक अमला हरकत में आया, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी यहाँ पहुंचे, नगर निगम की मेयर जो यहाँ पर पहुंची, तो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां जो हाइड्रोलिक गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर फिर बुलाया गया, और उसी के बाद जो है वो अगले हिस्से पर फिलहाल काबू जो है वो पाया गया है। लेकिन पिछले हिस्से की तरफ अभी भी लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्याह धुआं जो है वो नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से पिछले हिस्से में आग अभी भी भड़की हुई है, निचले जो फाइलें रखी हैं या जो अन्य जो दस्तावेज है उनमें जो आग लगी और उसी के चलते जो है वो लगातार धुआं उठ रहा है। तो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की कई दर्जन गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर ये कहा जाए
कि जल्द से आग पर काबू पाया जाएगा। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि जो विंडोज है उसमें से धुआं आपको उठता नजर आ रहा होगा। तो पहले जो अगले हिस्से में आपको आग की लपटें नजर आ रही थी, वो धीरे धीरे करके अब पीछे की तरफ जो शिफ्ट हो रही है। तो जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये तो अगला हिस्सा है, इसके पीछे जो है वो और भी ब्लॉक है। यदि आग धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है तो इस पर जो है वो ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, जो स्थानीय प्रशासन है उसको है। और यही कारण है कि न केवल आगे से, अब पिछले हिस्से से भी आग बुझाने का जो सिलसिला है वो अब शुरू कर दिया गया है, ताकि आग को आगे ना बढ़ना दिया जाए। तो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, तमाम जो एक्सपर्ट मौके पर है, और सबका एक ही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि जो टेरिस तक आग पहुंची है, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ टावर्स, कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के टावर्स वहां पर लगे हैं। मसलन वो वाईफाई के टावर्स हैं, सिग्नल बूस्टर्स हैं, वो कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ बैटरीज होती हैं वहां पर इससे संबंधित। तो ये अब आग की चपेट में धीरे धीरे आ रही हैं, तो ये भी नुकसान यहां पर हुआ है कि, और आग इनमें जब लगती है तो ये ज्वलनशील भी होते हैं, तो आग तेजी से और भड़क सकती है। बहरहाल यहां पर एक चुनौती होगी। अभी भी फायर डिपार्टमेंट के जो फायर फाइटर्स वहां पर डटे हुए हैं, जान जोखिम में डालकर लगातार आग बुझाने का प्रयास वहां पर कर रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें वल्लभ भवन के बाहर से, जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, आग जब शुरू ही हुई थी लगना, उस वक्त से ही शैलेंद्र वहां पर मौजूद है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से, और यहां पर जो स्थिति है उसके बारे में बहुत ब्रीफिंग भी अभी संबंधित विभाग नहीं दे रहा है। शैलेंद्र, आपने भी कोशिश की होगी बात करने की, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आज का जो तय शेड्यूल था वो क्या था? क्या सचिवालय में स्टाफ को आना था? चूंकि अमूमन शनिवार और रविवार जो है वो छुट्टी का रहता है, या कम काम होता है, कम स्टाफ आता है। आज का क्या टाइम टेबल था, क्या शेड्यूल था जो प्रभावित हुआ है, या फिर छुट्टी थी, आज कम स्टाफ आना था? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में 5 डे वर्किंग कल्चर है, और यही कारण है कि शनिवार और इतवार सरकारी दफ्तरों की छुट्टी रहती है। लेकिन फिर भी चूंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश सरकार को भी करनी है, और जिस तरीके से लगातार विकास कार्यों को भी सरकार गति देने में लगी, ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको छुट्टी के दिन भी बुलाया जाता है। और यही वो कारण है कि जो कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और जो रेगुलर स्टाफ यहाँ पर जो मौजूद रहता है, जिसका काम इसकी देखरेख करना होता है, सिक्योरिटी के जो पर्पज से जो लोग जुड़े लगे रहते हैं, वो सब के सब यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। लेकिन 3rd फ्लोर पर जब आग लगी तो उस समय जो कर्मचारी है, साढ़े 10 बजे के लगभग का समय बता रहा है कि 10 से 10:30 बजे का समय रहा होगा। उस समय पहली सूचना जो है वो सामने निकल कर आई कि 3rd फ्लोर पर एक आग लगी, और उसके बाद जो है वो आग को बुझाने के प्रयास जो है वो शुरू किए गए। तो देखिए, अब अगर बात करें तो न केवल भोपाल से बल्कि दूसरे अन्य नगर पालिक निगम से गाड़ियों को बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये गाड़ी आपको अंदर जाती नजर आई, अब्दुल्लागंज से गाड़ी बुलाई गई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से आग जो है वो बढ़ रही है। भोपाल नगर निगम के संसाधन फिलहाल कम पड़ते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि दूसरे जो नगरीय निकाय है वहां से भी इन संसाधनों को बुलाया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। तो जो आग अगर बात करें तो वो तो गनीमत बात यही है कि अगर ये मंडे टू फ्राइडे का डेज होते तो ये आग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती। लेकिन फिलहाल भी अगर मैं बात करूं, जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि टावर्स भी है, इक्विपमेंट्स भी है, देखिए ये मध्य प्रदेश का सचिवालय है, तमाम जो मंत्री है वो यहाँ बैठते हैं, तमाम जो पीएस है वो यहाँ बैठते हैं, और ऐसे में तमाम जो आवश्यक दस्तावेज है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह की योजनाएं चल रही, योजनाओं का डेटा क्या है, आने वाले समय में क्या प्लानिंग, ये सभी जानकारियां जो है वो यहाँ पर मुश्किल होगी शैलेंद्र, बहुत मुश्किल होगी। अब प्रशासनिक स्तर पर ये चुनौती एक होगी, अगर इसमें डेटा जलकर नष्ट हुआ तो बहुत मुश्किल होगी सरकार को, प्रशासन को इसे रिकवर करने में समस्या हो सकती है। हालांकि तकनीकी स्तर पर अब हम इतने सशक्त जरूर हो गए हैं कि हम बैकअप अपने डाटा का रख सकें। ऋतु हमारी सहयोगी लगातार भोपाल न्यूज़ 18 के दफ्तर में मौजूद हैं, वहां से भी तस्वीरें चूंकि दिखाई दे रही हैं। लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी वल्लभ भवन और भोपाल न्यूज़ 18 दफ्तर के बीच की है। लेकिन ऋतु, यहां से आग की लपटें और काला स्याह धुआं यहां से दिखना इस बात की निशानी है कि आग अब और बढ़ती जा रही है, समय लगेगा अभी आग पर काबू पाने में। जी आशीष, बिल्कुल आग बुझने में अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर से इतना ज्यादा धुआं दिख रहा है तो आग कितनी ज्यादा फैली होगी। अभी हम न्यूज़ 18 के दफ्तर पे, यहाँ से आपको आग की धुआं दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा फैला हुआ है।
अभी जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से एक का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल आग को बुझाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम पानी डाल रही है आग बुझाने के लिए। जितना हो सके जल्दी आग बुझ सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का सचिवालय है तो कितना अहम हो जाता है कि आग को जल्द से जल्द बुझाना। इस बिल्डिंग में सभी मंत्रियों के दफ्तर हैं, 5th फ्लोर पर सीएम का भी दफ्तर है, तो आग बुझाने के लिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जा सके। सारी टीम यहाँ पर आ चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रही है। जी, ये अंदाजा आप भी जब दफ्तर पहुंचे, चूंकि आप भी एक प्रत्यक्षदर्शी ही कही जा सकती हैं, क्योंकि आप वहां से देख पा रही हैं और दिखा भी रही हैं तस्वीरें, आपको कब पता चला कि वल्लभ भवन में आग लगी है? और उस वक्त जो धुआं निकल रहा था उसकी क्या स्थिति थी, और तब में और अब में कितना फर्क नजर आ रहा है आपको? जैसा कि आपने पूछा है कि जब हमने देखा कि लगभग 11 बजे के करीब धुआं दिखना शुरू हो गया था, जो तब हल्का था लेकिन अब काफी ज्यादा हो चुका है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन दस्तावेजों में आग लगी है तो थोड़ा फैलती भी जा रही है, तो उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लगभग अभी 1 घंटे का समय हो चुका है, आग लगे इससे ज्यादा का समय हो चुका है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि कम नुकसान हो। इस पे फोकस है सरकार का और प्रशासन जुटी हुई है। सारे एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद हैं, अधिकारी सभी पहुंच चुके हैं कि आग जल्द से जल्द बुझाई जा सके। मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है कि पहले आग को बुझाया जा सके, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले ही कुछ टाइम पहले आग लगी थी मंत्रालय में, इसके बाद अब वल्लभ भवन में आग लगी है, तो ये काफी संवेदनशील मामला हो गया है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक जहां शैलेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं बिल्कुल ठीक वल्लभ भवन के बाहर, और दूसरी तस्वीर न्यूज़ 18 के भोपाल दफ्तर से, जहां हमारी सहयोगी ऋतु तस्वीरें दिखा रही हैं। और ये जूम करने पर पता चलता है कि कितना जो वहां पर हालात हैं वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हालांकि आग जरूर बुझी है लेकिन धुएं का गुबार बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और ये जब घटना घटित हुई उसके तुरंत बाद ही शैलेंद्र मुझे लगता है आप पहुंच गए थे मौके पर, क्योंकि जब शुरू में आपने तस्वीरें दिखाई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाई तस्वीरें, तो बहुत हल्का धुआं छत के आसपास, टेरेस के आसपास दिखाई दे रहा था। जब आपने अंदर जाने का प्रयास भी किया तो वहां स्टाफ को रोका गया, मेंबर्स को, मीडिया पर्संस को अंदर नहीं जाने दिया गया। आग लगने की वजह से या फिर वहां पर सिक्योरिटी पर्पस से जाने नहीं दिया जाता अमूमन? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। देखिए, सिक्योरिटी पर्पज से भी यहाँ जाने नहीं दिया था सामान्य दिनों में, जब तक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की कोई आवश्यक बैठक ना हो और इनके पास सूचना ना हो। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज तो केवल सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा था कि जिस तरीके से आग अंदर लग चुकी थी, और ऐसे में यदि मीडिया कर्मी भी अंदर जाते तो शायद परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती थी, क्योंकि देखिए जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अंदर पहुंची हुई थी। इसके अलावा उसके बाद में SDR की टीम जो पहुंची हुई है, तो तमाम जो प्रयास है वो ये किए जा रहे थे कि कम से कम लोग अंदर रहें ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि देखिए आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार है। आगे की तरफ जो आपने शुरुआती बात की, शुरुआती दौर में आपने देखा होगा आगे की तरफ आग की लपटें तेज नजर आ रही थी, लेकिन अब आगे की तरफ तो जो हाइड्रोलिक मशीन है उसके द्वारा बुझाई गया। लेकिन अब पीछे की तरफ से जो पेड़ के, अगर आप पीछे देख पाए तो पीछे की तरफ जो है वो आग बढ़ रही है, तो अब उस पर काबू पाने का प्रयास जो किया जा रहा है। तमाम जो दमकल की गाड़ियां, न केवल भोपाल नगर निगम की हो या फिर दूसरे अन्य संस्थानों से फायर फाइटर मंगाए गए हैं, अब्दुल्लागंज से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, आसपास के और जो नगरीय निकाय हैं उनको भी सूचित किया गया है कि उनके पास जो भी फायर फाइटर है वो जल्द से जल्द वल्लभ भवन तरफ भेजे जाए, ताकि अधिक से अधिक संसाधन रहे और कम से कम समय में आग पर काबू पाया जा सके। भले ही अभी कहने की बात सामने आ रही है कि केवल 5 लोग अंदर फंसे थे, उनमें से 1-2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, बाकी लोगों का भी दावा किया जा रहा है कि उनको भी जल्दी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दस्तावेजों की हो या फिर जो इसमें कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं या तमाम जो सिस्टम्स हैं वो यदि इसमें जलकर खाक होते हैं या इस आगजनी से प्रभावित होते हैं तो सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि तमाम योजनाओं की जो डेटा होता है वो मिल पाना मुश्किल हो पाता है। देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले साल वल्लभ भवन में देखा तो कई ऐसे दस्तावेज महत्वपूर्ण थे। कोविड के समय में जो दस्तावेजीकरण किया गया था, किन लोगों को इलाज किया गया, किस तरह की बीमारियां थी, तो वो दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। और चूंकि आपने कहा कि डिजिटल, ये बात सही है कि डिजिटल तरीके से दस्तावेजों को रखा जा सकता है, लेकिन सभी जो दस्तावेज है वो मैनुअली इसी वल्लभ भवन में रहते हैं और डिजिटली इसी में रहते हैं। तो यदि मैनुअल अगर कागज है वो जल जाता है और कंप्यूटर में भी अगर आग की चपेट में आता है तो ये दस्तावेज दोनों तरीके से नष्ट हो चुके होते हैं। इसके लिए सरकार को एक बड़ी चुनौती उनके सामने आ जाती है कि जिन योजना
योजनाओं का वो काम कर रहे हैं, उनका जो डेटा है वो उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन एक सवाल जो है वो बार बार खड़ा होता है कि अब से कुछ दिन पहले जब वल्लभ भवन के पास में ही सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, तभी दावे किए गए थे कि इस तरह की जो मंत्रालय है। शैलेंद्र, देखिए सवाल जो बार बार उठ रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है या लापरवाही की बातें, वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था सतपुड़ा भवन में आग लगी, वहां पर भी ऐसी सी स्थिति बनी थी, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। और यहां भी अब दिखाई दे रहा है कि आग धीरे धीरे बुझने की ओर है। और जो आप बता रहे थे, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जो फ्रंट एरिया है जो दिखाई दे रहा था टेरेस के आसपास, वो अमूमन शायद वो 5वां या 6ठा फ्लोर हो सकता है, यहां से तस्वीरों में उतना स्पष्ट धुएं में नहीं दिख रहा, लेकिन आग अब कम हुई है, लपटें कुछ कम हुई है। शैलेंद्र, फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल्स और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर पर बने हुए हम लगातार।